रहस्यमय महल के भूत ने अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्राचीन महल की कहानी है। इस महल का नाम था चंद्र महल और यह अपने अद्वितीय वास्तुकला और अद्भुत कला के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन सालों से यह भी मशहूर था अपनी भूतिया कहानियों के लिए। इस महल का निर्माण राजा वीर प्रताप सिंह ने करवाया था, जो अपने समय के बहुत ही वीर और बहादुर राजा थे। महल का वास्तुकला अद्वितीय था और इसकी सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस महल को अभिलाषी कर दिया। राजा वीर प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी मृदुला अपनी सुंदरता और ज्ञान के कारण प्रसिद्ध थी। वह बहुत ही दयालु और स्नेही थी और अपने पिता के लिए प्रेरणा स्रोत थी। लेकिन एक दिन वह पड़ोसी राज्य के राजा, जो अधर्मी और ईर्ष्यालु था, ने चंद्र महल लेकिन एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा, जो अधर्मी और ईर्ष्यालु थे, चंद्र महल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रात का समय था और महल में उत्सव का माहौल था। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की बुद्धिमानी और साहस को देखकर उसे राजमहल के सुरक्षा का भार सौंप दिया था। उसी रात आक्रमणकारी राजा ने चुपके से महल में प्रवेश किया और एक भीषण युद्ध छिड़ गई। राजकुमारी मृदुला ने अपनी वीरता और साहस से भूत राजा का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक धोखेबाज सैनिक ने मृदुला को धोखा देकर उसे मार डाला। उसी मौत के बाद कहा जाता है कि उसके आत्मा ने महल को कभी नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा महल के हर कोने में महसूस की जाती है। महलों में रात होते ही राजा वीर प्रताप सिंह ने देखा कि उनकी बेटी की आत्मा रोते हुए महल के गलियारों में घूमती थी। कई सेवकों ने भी बताया कि उन्होंने मृदुला को महल में देखा है। लोगों ने डर से महल धीरे धीरे खाली हो गया और वीरान हो गया। सालों बाद एक युवा पुरातत्वविद, जिसका नाम था अर्जुन, चंद्र महल की कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ। अर्जुन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था और उससे ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। अर्जुन ने महल का दौरा किया और वहाँ की हर कोने को बारीकी से देखा। उसे महल की सुंदरता और गरिमा से मोहित हो गया। लेकिन रात होते ही उसे अद्भुत और
रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अर्जुन निडर था। उसे उन आवाज़ों का पीछा करना शुरू किया। रात के बीच अर्जुन ने राजकुमारी मृदुला की आत्मा को देखा। वह आत्मा ध्वस्त और पीड़ित दिखाई दी। अर्जुन ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की और उसे निडरता से आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। मृदुला की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब अर्थमी राजा और उसके सैनिकों को उनकी करने का एहसास हो जाएगा। अर्जुन ने यह सबक लिया और उसने इतिहास के पन्नों को खंगा। अर्जुन ने बहुत खोजबीन की और आखिरकार एक दिन उसने उस आर्दमी राजा के वंशजों के भयावह कर्मों का पर्दाफाश किया। वह सबूत लेकर चंद्रमहल लौटा और वहाँ एक बड़ा अनुष्ठान कर मृदुला की आत्मा को शांति दी। उस घटना के बाद चंद्रमहल की भयंकर कहानियाँ समाप्त हो गई। लोगों ने फिर से महल में आना जाना शुरू कर दिया, उसकी सुंदरता का आनंद लिया। अर्जुन की बहादुरी और असाधारण कथा ने उसे एक महानायक बना दिया। आज भी चंद्रमहल अपनी रहस्यमयी महिला और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोगों को मृदुला की आत्मा का साया अब कभी महसूस नहीं होता। फ्रेंड, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।